हेलो फ्रेंड, कल हम लोग पढ़े थे सेल के बारे में, जाने थे कि सेल क्या है। सेल जो था क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई था। प्रत्येक सजीव की कोशिका जो है एक जैसी नहीं होती है। कोशिका की आकार और आकृति जो है, साइज और शेप अलग अलग होती है। ये हम लोग जाने थे। ये जो है कोशिका के आकार और आकृति, ये दोनों जो है कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। दोस्तों शरीर जो है, सजीव का शरीर जो जितने बड़ा होगा ना, उतने बड़ा कोशिका का आकार भी होगा। यानी कि जितना बड़ा सजीव होगा उतने बड़ा कोशिका भी होगा। जैसे हाथी है, एक मान लीजिए कि बंदर है, तो हाथी का जो है कोशिका के आकार जो है बड़ा होगा। तो बंदर है छोटा होगा। इसलिए जितना बड़ा सजीव होगा उतना ही बड़ा उसका कोशिका होगा। तो ये 2-3 बातें हम लोग कल पढ़े थे। तो जो 3 बातें दो हम लोग पढ़े थे, इसको सबसे पहले कौन बताया था, इसको आज हम पढ़ेंगे। कोशिका के कालक्रम को देखेंगे कि क्या था। बहुत लंबा समय लगा है कोशिका खोजने में। सबसे पहले हम देखेंगे 1590 ईस्वी में। 1590 ईस्वी में 1590 ईस्वी और कहीं तो एक क्रांतिकारी समय था सेल के लिए। अगर देखा जाए तो ये 1590 था। इसको एकदम बवंडर खोज कर सकते हैं आप। बवंडर एकदम क्रांतिकारी युग था, क्योंकि 1590 ईस्वी में माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था। माइक्रोस्कोप की खोज किए थे 2 भाई थे। एक थे एच जेनसन और एक जेड जेनसन थे। जेड जेनसन और ए जेनसन ने दोनों चश्मा के दुकान दिए हुए थे। तो चश्मा का दुकान दिए हुए थे, तो वहीं पे ये लोग और अच्छा से अच्छा चश्मा बनाते बनाते ये लोग जो है माइक्रोस्कोप की खोज कर लिए थे। जेड जेनसन और एड जेनसन ने, जेड और ए जेनसन जो थे, इन्होंने ही माइक्रोस्कोप की खोज 1590 में की है। और जब माइक्रोस्कोप की खोज कर दिए जेड जेनसन और एच जेनसन ने, जब माइक्रोस्कोप की खोज 1590 में हो गया, तो बहुत दिन बाद, कहिए तो 1665 ईस्वी में, फिर एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में जो है ये रॉबर्ट हुक जो थे, सेल के एकदम खोज लिए। सेल की खोज कर दिए 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक साहब। ये जो क्या किए हैं, रॉबर्ट हुक साहब ने कॉर्क लिए, पेड़ के छाल। रॉबर्ट हुक साहब ने पेड़ के छाल लिए और पेड़ के छाल को एकदम मिही से मिही, एकदम पतला से पतला, बहुत पतला कर दिया एकदम। और ये जो रॉबर्ट हुक साहब थे, ये जो माइक्रोस्कोप की खोज 1590 ईस्वी में जॉनसन साहब ने किए थे, एकरे संशोधित करके एक और माइक्रोस्कोप बनाए थे। जो 1590 ईस्वी में जो माइक्रोस्कोप की खोज हुआ था, जो जॉनसन साहब ने किए थे, उसी माइक्रोस्कोप को एकदम संशोधित करके एक बहुत बढ़िया, एकदम बेस्ट क्वालिटी का एक माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक साहब ने बनाया। और जो ये पेड़ के छाल थे कॉर्क, इसको एकदम पतला से पतला कर दिया, एकदम मेही से मेही कर दिया इसको।
और एकदम पतला से पतला कर कर जब माइक्रोस्कोप से देखे तो एकदम एकदम मधुमक्खी की जैसे छत्ता देखते ना, उसी तरीका से ये जो कॉर्क था जब देखा गया माइक्रोस्कोप से, रॉबर्ट हुक साहब ने देखे तो इधर पतला से पतला एकदम छोटा छोटा एकदम कमरा की तरह एकदम दिखाई दिया, मधुमक्खी के एकदम छत्ता की तरह दिखाई दिया। जब छत्ता की तरह दिखाई दिया और रॉबर्ट हुक साहब ने देखे तो उसी को नाम दे दिया वो सेल। तब आप लोग को दिमाग में जाता होगा क्या सर जी सेले का है नाम दिए, दूसरा चीज का है ना बोलते। तो सेल ई चलते नाम दिए हैं कि सेल जो है एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है, सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा। कोई सेल का जो अर्थ होता है छोटा कमरा, जो है कैसा शब्द है, ये पूछता है कि सेल जो है कैसा शब्द है, ग्रीक है, लैटिन है। तो ये जो है लैटिन शब्द है। जब कैमरा माइक्रोस्कोप से कॉर्क को देख रहे थे तो मधुमक्खी के छत्ता की तरह दिखाई दिया। और मधुमक्खी के छत्ता देखे होंगे आप लोग, अगर नहीं देखे होंगे तो आप यूट्यूब पर भी सर्च मार के देख सकते हैं, या फिर जो गांव देहात से आते होंगे वो तो जरूर है कि मधुमक्खी के छत्ता देखे होंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं देखे होंगे। और देखे होंगे मधुमक्खी के छत्ता में एकदम छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा कमरा छिद्र होता है, छोटा छोटा, मतलब एक उंगली जाने के इतना रहता है। तो एकदम छोटा छोटा कमरा की तरह बना होता है। यही चलते वो लोग जो थे रॉबर्ट हुक साहब, वो जो है सेल नाम दे दिए। अब जो सेल की खोज किए रॉबर्ट हुक साहब, ये जीवित कोशिका नहीं थे, ये मृत कोशिका थे। मृत कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक साहब ने। तो 1665 ईस्वी में सेल मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने कर दिए। उसके बाद आता है 1683 ईस्वी। 1683 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक साहब ने 1683 ईस्वी में जीवित कोशिका को एकदम फाइनली रूप से खोज लिए, जीवित कोशिका को। क्या किया ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक जो ल्यूवेनहॉक साहब थे, जो जीवित कोशिका की खोज जो है 1683 ईस्वी में कर लिए हैं। ये क्या किए हैं, हालांकि 1675 ईस्वी में ही खोज लिए थे, कहीं कहीं 1675 ईस्वी में आपको देगा, ये 1675 ईस्वी में खोज लिए थे, लेकिन ये 1683 ईस्वी में इसका पुष्टि की है। बहुत दिन बाद जो है पुष्टि की गई है जीवित कोशिकाएं हैं। अब देखिए कि आखिर जीवित कोशिका और मृत कोशिका में जो है अंतर क्या होता है, ये देखेंगे। जो कोशिका होता है इसमें जो है एक तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है। इसमें जो है प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। इसके जो अंदर होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटो। लिक्विड जो होता है उसको जो है प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इसका हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। आप लोग सुने होंगे जीव द्रव्य के नाम, जीव द्रव्य। तो जब लिक्विड होता है अंदर तो वही जीवित कोशिका होता है। अब जब 1683 में जीवित कोशिका की खोज ली है, तो हालांकि अभी तक पता नहीं है कोई के कि मतलब ये जो सजीव जो है सेले के बना होता है। जब 1831 ईस्वी हो गया, बहुत दिन बाद मुझे 1683, उसके बाद 1831, 150 साल से भी अधिक। उसके बाद में एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन साहब।
रॉबर्ट ब्राउन साहब ने कोशिका के अंदर न्यूक्लियस की खोज कर ली है, केंद्रक की खोज कर ली है। क्या किए? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। रॉबर्ट ब्राउन का किए हैं कि कोशिका के भीतर जो है 1831 ईस्वी में न्यूक्लियस की खोज कर गए। न्यूक्लियस की खोज कर ली है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। लेकिन अभी तक पता नहीं है, जब 1831 ईस्वी आ गया, समझ जाइए 1590 से 1831 ईस्वी, फिर भी अभी पता नहीं है कि सजीव जो है सेल का बना होता है। जब सेल थ्योरी पेश होता है 1838-39 में, तब जाके लोगों को पता चलता है कि जो हमारा सजीव है उसका शरीर सेल का बना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या था, सेल थ्योरी किसने दिए थे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। सेल थ्योरी, जब सेल थ्योरी में कब दिया गया? 1838-39। ये दो वैज्ञानिक थे स्लाइडेन और एक दूसरा थे स्वान। स्लाइडेन और स्वान जो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सेल थ्योरी दिया 1838-39 में। इस सेल थ्योरी में बताए हैं 4 बातें इन्होंने बताई। सेल थ्योरी जब दी है तो 4 बात बताए थे। इन्होंने 4 बात ये बताई थी कि जो प्रत्येक सजीव जो है ना, प्रत्येक सजीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक सजीव जो है एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। इन्होंने दूसरा बात बताई कि जो सजीव हमारा ही है, सजीव कोई भी सजीव है, वो जो एक ही कोशिका से बना होता है, एक ही कोशिका से। जैसे देखते हैं हम लोग, मेल है और दूसरा फीमेल है। मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा। मेल का स्पर्म जो है और फीमेल का ओवा दोनों मिलकर जो है जाइगोट, जाइगोट जाकर बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो और एम्ब्रियो गर्भ, और गर्भ में शिशु, और जब शिशु होता है तब लास्ट में जन्म होता है। देख रहे हैं मेल और फीमेल, फीमेल का स्पर्म और मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा दोनों जो मिलता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से गर्भ, गर्भ से शिशु, शिशु से जन्म। तो देख रहे हैं सजीव कोशिका जो है एक ही कोशिका से बना है। जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से गर्भ, गर्भ से शिशु, शिशु तब जाके जन्म होता है गर्भ में। और तीसरा बात बताए थे
तीसरा बात कि जो प्रत्येक कोशिका जो है ना अपने आप में जो है स्वतंत्र रह सकता है। प्रत्येक कोशिका अपने आप में स्वतंत्र रह सकता है। तीसरा था कि प्रत्येक कोशिका अपने आप में स्वतंत्र रह सकता है। प्रत्येक कोशिका अपने आप में स्वतंत्र रह सकता है, परंतु सब कोशिका जो है सभी कोशिका मिलकर काम करते हैं, कार्य करते हैं। और चौथा बात बताए थे इन्होंने कि जो सेल के अंदर जो क्या था बताए थे, न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस जो था, जो कोशिका के अंदर जो था न्यूक्लियस जो था, कोशिका के अंदर, सजीव के अंदर जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस था केंद्रक यानी न्यूक्लियस, उसका कार्य जो है मुख्य भूमिका अदा करती है। कोशिका के अंदर केंद्रक का कार्य ये जो है मुख्य भूमिका अदा करती है। यही चार बातें जो है स्लाइडर और स्वान साहब ने 1838-39 में बताया। तब जाके लोगों को पता चला कि ना ना ना, ये जो हमारा सजीव शरीर बना है उससे लेके बना है। फिर 1839 ईस्वी में पुरकिंजे साहब थे, वो प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताए थे, जो हम अगली क्लास में बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। चलिए, जय हिंद दोस्तों।